तो शिव जी के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है कि शिव जी गंजेड़ी हैं। शिवलिंग एक फैलेस है, यानी प्राइवेट पार्ट बताया जाता है उसको। जो लिंग है वो निराकार स्वरूप है शिव का। महाभारत को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है। आप टीवी सीरियल्स पे रिलाय मत करें। महाभारत जो है घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत का अर्थ क्या है आपको पता है? महाभारत। आप देखिए कितने हिंदू हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं हमारे यहाँ। आप मुस्लिम के यहाँ चले जाइए, सबको कुरान पूरी रटी है उन्होंने। सीरियल में आपको बताया जाता है कि भाई द्रौपदी बोलती है अंधे का पुत्र अंधा होता है। अर्जुन ने कितनी बार कर्ण को हराया। आप द्रोणाचार्य ने कर्ण को एज अ शिष्य एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने टीवी सीरियल्स पढ़ोगे तो फिर आप उसके भक्त बन जाओगे। सनातन धर्म जो है ये एक डेंगू मलेरिया के तौर पे देखा गया है। वास्तविक में सनातन का अर्थ क्या है? सनातन धर्म को इरेडिकेट करना। मुगल्स ने ट्राई किया, भाई पेरियार ने ट्राई किया, सब ने ट्राई किया, कुछ हो सका। सनातन धर्म के बारे में लोग जो है आज प्रधानमंत्री से लेके सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सब सनातन के प्रो हैं। राहुल गांधी जी का बयान आया, बताया कि मैंने वेद पढ़े, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने ये पुराण पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा उन्होंने। तो ये क्या हो रहा है? ये तुष्टीकरण। मुहर्रम फेस्टिवल होता था, वहाँ पे हिंदू भी जो है जाते थे। गणेश चतुर्थी के लिए कोई नहीं आता था। ठीक है, ये विघ्नहर्ता नाम किसने दिया? भारत शब्द ये कहाँ से आया? नमस्कार, मैं हूं महानाम धवाले। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो साक्षात्कार होने वाला है ये बहुत ही खास है। आज हमारे साथ जो मेहमान है ये रिसर्चर है। इन्होंने बुक लिखी है द ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ शिवा। जी हाँ, इनका नाम है अंशुल पांडे। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मा लाइव पर। नमस्ते सभी व्यूअर्स को। अंशुल जी का अगर मैं परिचय दूं तो ये स्पिरिचुअल गुरु है। इन्होंने जो किताब इन्होंने लिखी है द ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिलेगी। बहुत से जो फैक्ट्स है धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को पता नहीं है या फिर मिसकॉन्सेप्शंस उनके मन में है। तो इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। धर्मा लाइव के सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अंशुल जी, आपने जो किताब लिखी है उसका सबसे पीछे आपके मन में ऐसी कौन सी चीज़ आई कि आपको शिव जी पे किताब लिखनी पड़ी, और वो भी ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स पर? तो जैसे आपको पता है, नाम ही है ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा। व्हाट इज़ ऑथेंटिक? ऑथेंटिक यानी जो ऑथेंटिक है, जो सही है, शास्त्रों के हिसाब से है। तो शिव जी के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं शिव जी को लेके। सबसे पहली बात तो बताया जाता है कि शिव जी गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं। वो जो है हमेशा जो है चरस गांजा का सेवन करते हैं, जो कि हमारे ना शिव पुराण में है, ना ही कोई शैव पुराण में, ना ही कोई शाक्त पुराण में, ना ही कोई वैष्णव पुराण में। तो ये अपने आप ये धारा बना दी गई। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे हम लोग विजया का पत्ता चढ़ाते हैं उसी प्रकार हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसी तरह हम लोग जो है भांग का पत्ता चढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने विजया विच इज़ मेंशन्ड इन अग्नि पुराण। लेकिन उसको गांजा या नशा या उससे रिलेटेड कुछ नहीं। भगवान ने ऐसा, परमात्मा को नशा करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप ये सोचिए कि उनको नशा करने की क्या ज़रूरत है? तो शिव जी के रिलेटेड जितने मिसकंसेप्शन है, एक तो वो, और दूसरी बात बताया जाता है कि शिवलिंग एक फैलेस है, यानी प्राइवेट पार्ट बताया जाता है उसको। अरे भाई पूरा पढ़ लो तो। जो लिंग है उसका अर्थ क्या होता है संस्कृत में? उसका मतलब होता है चिन्ह, दैट इज सिंबल। जैसे शाक्त का होता है ट्रायंगल शेप में होता है, आपने देखा होगा, त्रिकोण करके। वैष्णव लोगों का जो है शालिग्राम होता है सिंबल। वैसे ही शैव लोगों का जो है लिंग होता है। लिंग ऑल्सो शिव पुराण में और लिंग पुराण में मेंशन्ड है कि जो लिंग है वो निराकार स्वरूप है शिव का, और जो साक्षात्कार जो शिव का रूप है वो जैसे रुद्राक्ष, त्रिशूल, और आप उसमें देखते हैं वो निराकार, वो जो है साक्षात जो है हम लोग शिव जी को ऐसे देख, लेकिन जो लिंग है वो निराकार रूप है। तो वो है लिंग। और जो है अथर्ववेद से लेके बहुत जगह मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। लिंग का मतलब क्या है आप पढ़ लीजिए, पहले आप शास्त्रों को पढ़िए, फिर आप जो है बोलिए कि शिव जी के बारे में क्या है क्या नहीं है। और तो और भगवान विष्णु के बारे में, दशावतार के बारे में बताया जाता है, लेकिन शिव जी के बारे में नहीं बताया जाता है। भाई उनके 96 अवतार हैं। आप अगर देखेंगे उनके 96 अवतार मैंने मेंशन किए हैं, वो भी शास्त्र के हिसाब से। मैंने पूरे रेफरेंस दिए हैं, मैंने कहाँ से लिया है, कौन से चैप्टर से लिया है, मैंने पूरा लिखा है उसमें। और हम लोग के संप्रदाय होते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय होते हैं, शाक्त संप्रदाय होते हैं, शैव संप्रदाय। लेकिन शैव संप्रदाय में भी 12+ उनके जो है सब डिवीजन हैं। जैसे नागा साधु से लेके अघोर पंथ से लेके आपके जो गोरखनाथ हैं उनके भी एक अलग पंथ है, बहुत उनका है।
तो उसी तरह मैंने जितने भी जो शैव संप्रदाय, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अघोरियों का मजाक उड़ाते हैं, कपालिक लोगों का, जैसे कपालिक पंथ है, उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये देखो कपाल में खाना खाते हैं। अरे भाई उनके लिए कपाल में क्यों खाते हैं पहले समझो तो सही उनको। कपाल में इसीलिए वो खाते हैं ताकि वो, जैसे हम लोग प्लेट में खाते हैं तो प्लेट में खाते हैं, इसका मतलब वो उनके लिए वो प्लेट मटीरियलिस्टिक चीज़ है, उनको वो मटीरियलिस्टिक जुड़ रहना है, उनको परमात्मा में लीन रहना है, तो उनको ये सब मटीरियल, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए वो ऑल्दो वो साफ करके खाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कपाल में खाते हैं। आप एक बार उनसे मिल लो तब आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या क्यों कपाल में खाते हैं। वो एक तरह की साधना है, वो एक्चुअली दे आर एक्चुअली शिव, और उनका मजाक उड़ाया जाता है। बहुत दुख की बात है ये। तो ऐसे ही बहुत से शिव जी के रिलेटेड जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता है, वो मैंने जो है डालने की कोशिश की है उधर। अंशुल जी, आपने क्योंकि ये किताब लिखी है तो हाल ही में कुछ महीनों पहले कावड़ यात्रा हुई, और आप देखोगे अगर कावड़ यात्रा में तो बहुत से जो कावड़िए थे, हम देख पा रहे थे कि ये भांग पी के जो है कावड़ यात्रा में चल रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। तो ये कितना सही और कितना गलत है कि इस तरीके से जो है बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो जाता है कि कावड़िया जो है ये भांग पी के, मतलब भांग पी के चले भोले का नाम लेके। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है या फिर इसे बदलना चाहिए? देखिए, कावड़ यात्रा आप करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, श्रावण महीने में एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छी बात है, कावड़ यात्रा होनी चाहिए। लेकिन बात रही नशे की, ठीक है, आपको नशा करना है आप कीजिए, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। आपको अगर ड्रग्स लेना है, जो लेना है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। लेकिन शिव जी को नाम लेके अगर आप वो ड्रग्स लेंगे तो वो शिव जी को भी पसंद नहीं आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है आपको पर्सनल चॉइस है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जितना वो अधिकार देता है, क्या नहीं देता है, आप वो पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से आप कीजिए। लेकिन आप शिव जी का नाम लेके नहीं कर सकते। अगर है तो आप सोर्स बताइए भाई, कहाँ शिव जी ने नशा किया है। बिल्कुल। और मिसकॉन्सेप्शंस जो आप कह रहे थे, हम जब डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप जो है पार्वती जी को लेकर मिसकॉन्सेप्शन है, और महाभारत को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। उसके बारे में आप बताएंगे ज़रा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे धर्मा लाइफ के ऊपर, जितने भी श्रोता हैं, आमतौर पर हम जो है कंटेंट बनाते हैं राशिफल को लेकर, स्पिरिचुअल गुरुज हमारे चैनल पे आते हैं, बहुत सारे सनातनी जो है गुरु हमारे चैनल पे आते हैं। तो जो मिसकॉन्सेप्शंस जो आम तौर पे सीरियल्स में जो दिखाए जाते हैं या फिर हम देखते हैं मूवीज़ में जो हम देख पाते हैं, उससे अलग जो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर बताइएगा, कौन से। बिल्कुल, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन। सबसे पहली बात तो मैं आपको लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप टीवी सीरियल्स पे रिलाय मत करें, टीवी सीरियल्स को एज ए इतिहास ना देखें, क्योंकि उन्होंने बहुत हेर फेर की है टीआरपी के लिए। तो आपको मैं अगर आपको महाभारत पढ़ना है तो आप स्क्रिप्चर्स देख लीजिए, या जो जिसने पढ़ा है, या तो कोई गुरु हो या तो कोई आचार्य हैं, आप उनके थ्रू जानिए। लेकिन ये सीरियल के थ्रू नहीं जानिए। वो कितना मिसकंसेप्शन है आपको बताता हूँ, और मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आप ये मुझे बता दीजिए कि महाभारत में कहीं लिखा होगा तो जो मैं अभी आपको बोलूँगा जो पॉइंट नंबर 1 बताया जाता है कि महाभारत जो है घर में नहीं रखना चाहिए। भाई ये कहाँ पे मेंशन है, ये बता दीजिए मेरे को। ये कहीं पे मेंशन नहीं है महाभारत में। और महाभारत के अगर आप लास्ट पर्व में जाएंगे तो उसमें मेंशन है कि महाभारत ग्रंथ कृष्ण वेद है। तो कृष्ण का वेद यानी आप नहीं पढ़ेंगे, यानी घर पे नहीं रखेंगे कृष्ण वेद को, ये कैसा चलेगा भाई। और उसमें लिखा है जो महाभारत नित्य दिन पढ़ेगा विजय उसी की होगी हमेशा, ठीक है, ये लिखा है महाभारत में आपके। तो ऐसे कहीं पे भी किसी पुराणों में मेंशन नहीं है, ना ही किसी महाभारत में मेंशन है कि भाई महाभारत नहीं पढ़ने का। और लोगों को समझते हैं महाभारत का मतलब क्या होता है, वॉर, यानी वो लोग वॉर से जोड़ देते हैं, महाभारत यानी वॉर है। महाभारत का अर्थ क्या है आपको पता है? महाभारत का अर्थ जो है आदि पर्व के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है महाभारत, यानी वेदों से भी भारी, उसे महाभारत कहा जाता है। महा मीन्स महान, भार मीन्स जो भार, जो वजन, और बाद में रत मीन्स गंभीरता, यानी ये इसमें तीनों चीज हैं, गंभीरता है, भारीपन है, ठीक है, और महत्व है इसका, महान है ये महान ग्रंथ है, इसीलिए इसको महाभारत बोला जाता है। आप आदि पर्व के फर्स्ट चैप्टर में, आपको सोच के साथ मैं बता रहा हूं,
और जो मैंने बोल रहा हूँ कृष्ण वेद, और वो आखिरी पर्व में आप देख लीजिएगा जो 5th या 6th चैप्टर में है, आप जरा देख लीजिएगा। तो ये जो है आई डोंट नो ये किसने बात फैलाई कि भाई हम लोग को हमारे शास्त्रों से दूर किया जाए। आप देखिए कितने हिंदू हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं हमारे यहाँ। आप किसी नो ऑफेंस बट आप मुस्लिम के यहाँ चले जाइए, सबको कुरान पूरी रटी है उन्होंने। क्रिश्चियन के यहाँ चले जाइए, बाइबल पूरी रटी है और कई लोगों ने। लेकिन हमारे यहाँ किसने है जिसने जो बोलते महाभारत रटी है, या कोई बोलते ना कि वेद रटा है, या कोई भी पुस्तक रटी है? बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत रेयर है। तो क्यों? क्योंकि ये हम लोग को ऐसा बताया गया कि भाई महाभारत से दूर रहो, ये वॉर होता है एंड एवरीथिंग, जो कि एक्चुअली शास्त्र में नहीं है जी। तो और ये तो फर्स्ट मिसकंसेप्शन है। सेकंड मिसकंसेप्शन, सीरियल में आपको बताया जाता है कि भाई अंधे, द्रौपदी बोलती है अंधे का पुत्र अंधा होता है, दुर्योधन को बोला था ना, ठीक है। हाँ, बट ये शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णित नहीं है। आप कोई भी मनुस्क्रिप्ट उठा लीजिए महाभारत की, कोई भी कहीं पे पार्ट में मेंशन नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। दैट इज नंबर 2। नंबर 3 बताया जाता है जो है कर्ण जो है बहुत शक्तिशाली है, अर्जुन से भी एंड एवरीथिंग। अरे भाई आपने पढ़ा है अर्जुन ने कितनी बार कर्ण को हराया? आपने उसको जरा पढ़ लीजिए महाभारत। 4 बार हराया, और कई बार वो तो कर्ण तो जो है अपने दोस्त को छोड़ के भाग गया। वो हमेशा भगोड़ा बताया गया है महाभारत में उसको। तो आप कैसे उसको बता सकते हो कर्ण के ऊपर? और थर्ड मिसकंसेप्शन बताया जाता है कि जो है द्रोणाचार्य ने कर्ण को एज अ शिष्य एक्सेप्ट नहीं किया ड्यू टू अबाउट इज कास्ट और वॉट एवर। उसमें कास्टिज्म एंगल डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है आदि पर्व में भी मेंशन है और आगे के पर्व में मेंशन है कि वो जो है कर्ण को उन्होंने शिक्षा दी, एक्सेप्ट फॉर ब्रह्मास्त्र। वो उनके गुरु थे, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। आप चेक कर लीजिएगा, मेरे आप अगर चाहिए तो मेरा ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, जो भी है मैं आपको दूंगा, पूरा शास्त्र जो वर्स है उसके हिसाब से देख लूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा बताया था। आई डोंट नो ये क्यों, किसने डाला ये कर्ण को ग्लोरीफाई करना एंड एवरीथिंग, ये टीवी सीरियल्स एंड एवरीथिंग। आप अगर पढ़ोगे, जो अगर आपने टीवी सीरियल्स पढ़ोगे तो फिर आप उसके भक्त बन जाओगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल महाभारत पढ़ोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि क्या है वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है अंशुल जी, क्योंकि आपने वेद पुराणों की बात की है। हाल ही में एक वाकया हुआ, विवादित बयान आया, टिप्पणी आई कि सनातन धर्म जो है ये एक डेंगू मलेरिया के तौर पे देखा गया है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सन ने इस टिप्पणी को बेसिकली मीडिया में जो है जाहिर किया। तो सनातन का अर्थ क्या है? वास्तविक में सनातन का अर्थ क्या है जो आम लोगों को पता नहीं है? सबसे पहली बात तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है जो उदय स्टालिन ने दिया है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करना। खैर ये कोई नई बात नहीं है इरेडिकेट करने की। आपको ये सतयुग से आपको होता जाएगा। आप कंस का एग्जाम्पल है, रावण का एग्जाम्पल है, ये लोग ने क्या किया? ये लोग ने इरेडिकेट करने की कोशिश की ना। ऋषि मुनियों का यज्ञ विध्वंस करते थे। वो हिरण्यकश्यप बोलता अपनी पूजा करो। तो ये क्या, ये वही लोग हैं, ये आजकल के वही लोग हैं ये लोग। तो ये कभी इरेडिकेट, मुगल्स ने ट्राई किया भाई, पेरियार ने ट्राई किया, सब ने ट्राई किया, कुछ हो सका और अच्छे से उभरा। आज देखिए कितने अच्छे से सनातन धर्म के बारे में लोग जो है, आज प्रधानमंत्री से लेके सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सब सनातन के प्रो हैं। वो छोड़ दीजिए, उनका एक अलग है। लेकिन आप देख लीजिए, केजरीवाल से देख लीजिए, उन्होंने बीच में बताया था कि लक्ष्मी माता और गणपति की जो है वो नोटों में जो है उनका फोटो होना चाहिए। तो ये प्रो सनातन उन सब पार्टी शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी राहुल गांधी जी का बयान आया, बताया कि मैंने वेद पढ़े, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने ये पुराण पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा उन्होंने। तो ये क्या हो रहा है? ये तुष्टीकरण जो भी हो रहा है, सब पार्टियां लगी हुई हैं उसके पीछे। तो इरेडिकेट आप लोग कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको जानना है, ठीक है, अगर आपको सोशल जस्टिस के ऊपर आप बोलते हो कि कास्टिज्म एंड एवरीथिंग जो भी है, भाई वो हर धर्म में है। आपको क्रिश्चियनिटी में भी आपको दिखेगा, देन वो इस्लाम में भी दिखेगा, आपको हर जगह है, ठीक है। अगर आपको अच्छी चीज निकालनी है, अच्छी चीज भी निकलेगी। आपको बुराई करनी है तो बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छाई तो देखिए। कभी आपने पढ़ा है? आप पहले पढ़ लीजिए ग्रंथ, उसके बाद आप बोलिए। पर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कास्टिज्म ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
कास्टिज्म ऑफ कोर्स नहीं होना है, ऐसा हमारे सनातन धर्म में तो है ही नहीं कि कास्टिज्म। हमारे अभी आज ही पढ़ रहा था मैं जिसमें मेंशन्ड है कि जो जॉब होने चाहिए वो हमारे कास्टिज्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और वो डेमोक्रेटिक वे में जो एलिजिबल है उसके हिसाब से है। तो हमारे सनातन धर्म तो अलग ही है, हमारे यहाँ सबको भाई वो एक समान माना गया है। और बताया जाता है कि भाई आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि भाई वुमेन्स को, हमारे यहाँ वुमेन्स को ऐसा बोला जाता है, हमारे यहाँ वुमेन्स भाई शक्ति की पूजा करते हैं हम लोग। नवरात्रि में 9 दिन किसकी पूजा होती है? और हमारे यहाँ शक्ति को परब्रह्म बताया जाता है। और शिव पुराण में मेंशन है कि शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन ही परमात्मा है, तो सबको एक माना गया है। हम लोग जो है, अच्छा ये बताइए, हम लोग जो कन्या पूजन करते हैं तो फिर क्यों करते हैं फिर भाई? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लोग अपना प्रॉब्लम क्या है, लोग चेरी पिकिंग करते हैं। वो लोग जानबूझ के पिछला श्लोक और आगे वाला चैप्टर नहीं बताएंगे ताकि जो है उनका प्रोपेगेंडा है। तो ये अपना वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, और आगे भी किया है, कई लोगों ने किया है, आगे भी करते जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म कभी भी इरेडिकेट नहीं, क्योंकि उसका मतलब ही है, सनातन का मतलब है इटर्नल, जो शाश्वत है, जिसका आदि है ना अंत है। परमात्मा का ना आदि है ना अंत है। बिल्कुल। और क्योंकि अंशुल जी, गणेश चतुर्थी पर्व हम अभी जो है मना रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी पर क्या ऐसे बेसिकली कुछ ऐसी रिवाज है जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारे जो ज़िंदगी में है खुशहाली आए? आप क्या ऐसी जो है टिप्स हमें देंगे, धर्मा लाइफ के श्रोताओं को जो आप बताएंगे, जिससे उनके जीवन में खुश सुख और खुशहाली का जो है बौछार हो? देखिए, गणपति जो है विघ्नहर्ता हैं, ठीक है। ये विघ्नहर्ता नाम किसने दिया? ठीक है, आपको शिव पुराण पढ़ना चाहिए उसके लिए। शिव पुराण में कुमार खंड के आई थिंक चैप्टर नहीं याद आ रहा है, बट कुमार खंड में है जो मेंशन है, जब गणपति जी का जब सर काट दिया जाता है, वो शिव जी की स्टोरी है। तो उनको जब रिवाइव किया जाता है हाथी का सर डाल के, तब जो है भगवान शिव ने जब तब सही बोला था कि भाई भाद्रपद की चतुर्थी को हम लोग जो है गणेश चतुर्थी बनाएंगे। उस दिन जो है जो गणपति का जो आइडल लाएगा, जो मूर्ति रखेगा, और उसको जो है सुख शांति समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है, वहाँ। अब रही बात कि हमारे महाराष्ट्र में 10 दिन का जो है गणेशोत्सव होता है यहाँ पे। पहले तो हम लोग यहाँ सिर्फ जो है घरों में गणपति लाते थे, लेकिन ये क्यों शुरू हुआ, ये 10 दिन क्यों, और ये अनंत चतुर्दशी तक ही क्यों? ये भी एक सवाल है। तो उसका आंसर जो है ये है कि बाल गंगाधर तिलक, हम लोग को उनको नमन करना चाहिए कि उन्होंने ये फेस्टिवल सार्वजनिक किया। क्यों सार्वजनिक किया? अगर आप उनकी जो बुक पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक, मुहर्रम फेस्टिवल होता था, वहाँ पे हिंदू भी जो है जाते थे। चलो ठीक है, दैट इज़ फाइन, वो आपको जो भी करना है, लेकिन गणेश चतुर्थी के लिए कोई नहीं आता था, ठीक है। हिंदू फेस्टिवल के लिए कोई नहीं, यानी भाई अगर आप हिंदू नाम लोगे तो आप कम्युनल हो, यू आर अ कम्युनल पर्सन। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसके लिए अलग जो है इसको पब्लिक किया। फिर लोगों ने जो है अपना पंडाल बनाया, लोग आते गए, और कई लोग जो बाद में उन्होंने लाइसेंस फिर लिया, ये डीजे, उस समय तो डीजे नहीं था, लेकिन अभी जो म्यूज़िक जो बजता है एंड एवरीथिंग उसके लिए, भोंगा एंड एवरीथिंग उसके लिए, तो उन्होंने सार्वजनिक किया और 10 दिन का फेस्टिवल रखा। अब अनंत चतुर्दशी को क्यों? अनंत चतुर्दशी एक्चुअली देखा जाए तो भगवान अनंत का फेस्टिवल है। उस दिन भगवान अनंत कौन? भगवान शेषनाग, यानी उनको विष्णु जी भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, शेषनाग, ठीक है। लेकिन उसमें वो अलग है, लेकिन क्योंकि अनंत चतुर्दशी के बाद श्राद्ध लग जाती है, ठीक, अनंत चतुर्दशी के बाद श्राद्ध लग जाती है, उसके बाद कोई भी अच्छा काम जो है नहीं होता है काइंड ऑफ हमारे हिंदू धर्म में। तो इसीलिए जो है वो उसकी, या तो फिर नवरात्रि तक आपको रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए 10 दिन का प्रोसेशन वो एक्चुअली लॉजिकल है जी। वहाँ से जो है गणेश चतुर्थी का जो है 10 दिन का होता है। कोई लोग 1 दिन रखता है, कोई लोग 2 दिन रखता है, सब आस्था की भाव, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी भावना जो है हाँ इस पर्व पे है। तो बेसिकली भारत शब्द ये कहाँ से आया है? एक्चुअली देखा जाए तो भारत बोलना चाहिए, आई डोंट नो क्यों नहीं बोलते हैं लोग इंडिया से। इंडिया भी देखा जाए तो एक तरह से इंडी की है, लेकिन भारत मुझे बेटर लगता है क्योंकि वो बहुत ही पौराणिक है। कैसे शुरू हुआ भारत का? ये राजा भरत की वजह से जो है आज भारत राष्ट्र बोलते हैं। ये कहाँ पे आपको मेंशन है? महाभारत में लिखा है।
राजा अच्छा, भरत शब्द कैसे आया? क्योंकि जो है बताया गया कि शकुंतला का और दुष्यंत जी का पुत्र हैं, तो उनका भरण पोषण करने वाले भरत, भरण पोषण का हाँ, देवताओं ने इनका नाम रखा, देवताओं ने खुद नाम रखा भरण पोषण, ठीक है। अब इनके नाम से फिर क्यों रखा भरत, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने क्योंकि सहस्त्र सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, पूरी धरती को जीता उन्होंने, इसीलिए उनके नाम से ये जो है राष्ट्र पड़ा, भारत राष्ट्र पड़ा। इसीलिए हम लोग जो है आज तक भरत बोलते आते हैं, तो ये उन्हीं की वजह से है। तो हम उन्हीं, ऋग्वेद में भी आपको भरतवंशी शब्द आएगा, फिर आपके महाभारत में भी है, फिर आपके विष्णु पुराण में भी आता है बहुत जगह। फिर तो आप रेफरेंस भी संस्कंद पुराण में मेंशन है कि भाई जो हम लकी हैं कि भाई हम लोग को भारत राष्ट्र में जन्म मिला, और उससे भी लकी हैं कि हमको महादेव की जो भक्ति करने की जो है अवसर मिला। ये आपके स्कंद पुराण में आता है। तो ये है असली भरत और भारत का जो है मीनिंग। तो ये थे अंशुल पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही सलीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में बताया और हमें जो है अवेयर किया। तो ऐसे ही साक्षात्कार के लिए आप देखते रहिए धर्मा लाइव। ऐसे ही नए किसी अतिथि के साथ हम आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तब तक के लिए कैसी लगी आपको ये इंटरव्यू, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें ज़रूर बताएं और धर्मा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं महानाम आपकी इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।